ओम साई राम। आज हम 24वें अध्याय में वर्णित मौसीबाई मतलब श्रीमती वेणुबाई कौजलगी और अन्ना साहब चिंचणीकर जी के झगड़े की कहानी पर रोशनी डालेंगे। एक दिन बाबा द्वारका माई में अपने आसन पर बैठे थे और चिंचणीकर जी बाबा का दाहिना हाथ दबा रहे थे, तो दूसरी ओर से वेणुबाई कौजलगी, जिन्हें बाबा माँ कहकर पुकारते थे, वे बाबा का पेट रगड़ रही थी। बड़े जोरों से पेट रगड़ना चालू था, लेकिन बाबा उफ तक नहीं कर रहे थे। उनकी मालिश का तरीका इतना ताकत भरा था कि उनका पूरा शरीर आगे पीछे हो रहा था, जिसके चलते उनका मुंह अन्ना साहब के मुंह के पास आता था। इतने में ही मौसीबाई मजाक में कहने लगी, क्यों अन्ना, तुम मेरे मुंह के पास मुंह लाकर चुंबन लेना चाहते हो क्या? यह बात सुन अन्ना साहब, जो स्वभावतः ही बड़े गुस्सैल थे, वे उखड़ गए और कहने लगे, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं तो क्या मुझे इतनी भी अक्ल नहीं है? देखते ही देखते मजाक झगड़े में तब्दील हो गया। लेकिन उतने में ही बाबा ने अन्ना साहब से कहा, अरे अन्ना, तू इतना क्यों गुस्सा हो रहा है? और मुझे बता, माँ का चुंबन लेने में गलत ही क्या है? बाबा की यह बात सुनते ही दोनों शांत हुए और झगड़ा वही खत्म हुआ। एक दिन यही मौसीबाई बाबा का पेट बड़े जोरों से रगड़ रही थी। यह देख वहां मौजूद एक भक्त करुणावश मौसीबाई से कहने लगे, थोड़ा धीरे मालिश कीजिए भाई, कहीं बाबा का पेट फट न जाए। यह बात सुनते ही बाबा क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सटके से भूमि पर प्रहार किया और गुस्से में उठ खड़े हो गए और द्वारका माई के खंबे से सटके का एक टोक और दूसरा टोक अपने पेट में लगाकर उस खंबे को अपने पास खींचने लगे। जैसे जैसे वो पास जाने लगे, सटका बाबा के पेट में धंसने लगा, मानो जैसे अब पेट फट जाएगा। लेकिन उतने में ही बाबा शांत हुए और अपने आसन पर आ बैठे। दोस्तों, इन दोनों कहानियों से हमें क्या सीख लेनी है, इसी बात पर हम आज रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। अध्याय 24। जो तुमने अभी लीला का वर्णन किया है, ये पूरी अध्याय जो है विनोदपूर्ण अध्याय है। बाबा का विनोद के प्रति जो भाव क्या था, बाबा भी कभी कभी बहुत ही लाइट मोमेंट्स में, मतलब वो कैसे उनकी दिनचर्या बीतती थी, उनमें से एक ये लीला है मौसीबाई की। ये लीला के दो पहलू हैं, एक तो विनोदपूर्ण है पहला वाला, और फिर बाद में यही लीला एकदम गंभीर हो जाता है जब वो बाबा सटका की लीला दिखाते हैं। तो हम लोग पहले इसका जो विनोदपूर्ण जो ढांचा है लीला का, हम लोग उसके ऊपर हम लोग पहले बात करेंगे। बाबा का स्वभाव था कि कभी कभी बाबा एकदम विनोद प्रिय हो जाते थे, विनोद को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे। ये अध्याय पूरा उसी से रिलेटेड है, लेकिन उसके बावजूद वो विनोद में से भी कुछ गहरी सीख हमको मिलता था। उनकी कोई भी लीला ऐसा सिर्फ विनोद प्रिय नहीं है, सिर्फ मस्कराना नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ गहराई है। जैसे भी ये लीला में अगर कटड़े के बाहर अन्ना चिंचणीकर, जिनको बाबा, बल्कि जिनको ये चरित्र कलयुग के नारद मुनि बोलते थे, उनको उपाधि से संबोधित किया गया है ये चरित्र में, वो लोगों में मतलब झगड़ा लगाने में माहिर थे, इस वजह से उनको नाम से पुकारा जाता था। शायद उसकी कीमत अदा कर रहे हैं ये अध्याय में अन्ना चिंचणीकर। तो वो बाबा का वाम हस्त जिसको कहते हैं, लेफ्ट हैंड, वो कटड़े पर रखा हुआ है, वो उनकी सेवा हो रही है। और वेणुबाई कौजलगी, जिसको मौसीबाई कहते थे लोग, वो बाबा का पेट मसल रही है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उनका सर है एक दूसरे के टकराने के करीब आते हैं। तो उतने में मस्कराना अंदाज में, मतलब मौसीबाई का कहना कि क्यों अन्ना, तुम क्या मेरा चुंबन लेना चाहते हो? स्वभाव से सात्विक इंसान, लेकिन उतना ही क्रोधी, वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, मतलब एक क्षण की भी देरी नहीं लगाते हैं कि क्या मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूं, क्या मैं मूर्ख हूं जो तुम्हारा चुंबन लूंगा? तुम ही जानबूझ करके, मतलब एक सीन क्रिएट करके मेरे साथ तुम झगड़ रही हो, ऐसा वो अन्ना चिंचणीकर बोलते हैं। उतने में बाबा उनके बीच आते हैं और फिर वो विवाद को थमने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो अपने श्रीमुख से कहते हैं कि अरे अन्ना, इतनी छोटी सी बात पर इतना क्यों मलाल पाल रहा है, इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? बुरा ही क्या है माँ का चुंबन लेने में? बस वो एक शब्द
अन्ना चिंचणी करके हृदय को भेद देता है और वो एकदम शांत हो जाते हैं। लेकिन इस लीला के माध्यम से एक बात साफ हो जाती है, एवन दो इसमें एक मस्कराना अंदाज है, लेकिन फिर भी बाबा एक गहराई दे रहे हैं इस लीला में भी। इंसान चिड़चिड़ा कब होता है मालूम है? जब वो वृत्ति हमारे अंदर में छुपी रहती है। मेरे अंदर में अगर वासना का अगर तीव्रता मौजूद है तो किसी का मस्कराना अंदाज में बोला गया वो बात भी मेरे हृदय को लगती है। तो बाबा को उसमें वो वृत्ति के प्रति बाबा पॉइंट आउट कर रहे हैं कि असल में तू जो इतना जल्दी से क्रोधित हुआ ना मौसी बाई को लेकर के, हकीकत में वो तो बहुत ही मस्कराना अंदाज में उसने उसके मुंह से निकल गया था, लेकिन तू सीरियस हो गया उसको लेकर के, क्योंकि वो वृत्ति तुझ में मौजूद है। इंसान चटपटाता क्यों है बताओ ना? अगर मौसी बाई ने वो मस्कराना अंदाज में अगर अन्ना चिंचणीकर को वो बात बोल भी दिया, लेकिन अगर उनके मन में, मैं ये नहीं कहता कि मौसी भाई को लेकर के उनके मन में कोई वासना थी, लेकिन वासना है ना, समय समय पे वो अपना असर दिखाती है हमारे चित्त पे। तो ऐसे समय में ऐसी चीजें ज्यादा जोर से लगती है, मस्कराना अंदाज में कहीं कहीं बात भी। तो बाबा वो बता रहे थे कि तुम्हारे अंदर में अगर वो वृत्ति ही ना होती ना, तो तुम इसके मस्कराना अंदाज को मस्कराना ही तरीके से लेते, तुम इतने गंभीर ना होते। तो आज मौसी बाई का वो लफ्ज भेद दिया अगर तुम्हारे हृदय को, तो सिर्फ और सिर्फ वो मौसी बाई का इसमें कोई दोष नहीं है, तुम्हारा वृत्ति का दोष है जो तुम इतने क्रोधित हुए। ये बताना है। क्योंकि इंसान को है ना ऐसी चीजें तभी लगती है जब हमारे अंदर में वो वृत्ति मौजूद होती है। अगर वो समझो वासना को अगर जीत चुके होते ना, तो वो मस्करी को मस्करी ही मान करके उसी अंदाज में लेते, मस्कराना अंदाज में ही लेते हैं। लेकिन वो इतने जल्दी चिड़चिड़ा नहीं होते जितने के जल्दी वो वहां पे वो चिड़चिड़ा अपना स्वभाव दिखा रहे हैं। तो ये हुआ इसका पहला पार्ट ह्यूमर का। अब इसका एक दूसरा पहलू है मौसी बाई का। मौसी बाई बाबा का सेवा कर रही है, वो बाबा की पेट मसल रही है, लेकिन वो इतने जोर से बाबा की पेट मसल रही है कि पेट और पीठ एक कर रही है वो। और वो कहीं भक्त जो बाबा के सामने बैठे थे, वो हर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये क्या तरीका है सेवा करने का। लेकिन एक भक्त उसमें से हिम्मत करके वो बोलता है, अरे मौसी बाई थोड़ा दया तो करो, जिस अंदाज में तुम बाबा का पेट मसल रही हो कहीं अतड़ियां न बाहर आ जाए। बस इतना सुनने की देरी थी बाबा की कि बाबा वहां से झटके से उड़ जाते हैं, क्रोध से लाल पीला हो जाते हैं और सटका जमीन पे मार करके वापस वो सटके को अपने पेट में घुसेड़ करके खंबे को लगा करके खंबे को अपने तरफ खींचने लगते हैं, जैसे मानो वो सटके को अपने अंदर में मतलब ले रहे हैं, पेट के अंदर ले रहे हैं। तो भक्तों को तो यहां तक लगने लगता है कि बस अब कुछ ही क्षणों में बाबा का पेट फट जाएगा। मतलब वो जो दूरी थी खंबे की और बाबा की पेट की, वो नजदीक 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 आ रही थी। मतलब उतना वो सटका बाबा के पेट के अंदर वो घुसेड़ रहे थे। तो अब सवाल ये है कि इतना क्रोधित होना बाबा के लिए लाजमी था क्या, जो तुमने भी सवाल पूछा। ये इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं देना चाहूं तो इसका दो परसेप्शंस है, दो दृष्टिकोण है इसका। एक भक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसका आंसर देना होगा और एक दूसरा बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसका आंसर देना होगा। अगर बाबा का पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो बाबा का दया, बाबा की करुणा साफ झलकती है जब वो ये लीला कर रहे हैं। बाबा को वो भक्त को लेकर के इतना ही बोलना था कि मेरी भक्त अगर मेरी अगर सेवा कर रही है तो उसमें तुम्हें आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं समर्थ हूं वो सेवा को स्वीकारने के लिए। वो एक ओवी है, मैं वो ओवी वैसे का वैसा लेता हूं तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। इसी अध्याय का ओवी नंबर 140 बाबा बोलते हैं, समर्थ स्वयं सामर्थ्यवंत निग्रहानुग्रह ज्ञानवंत। निग्रह करने के लिए और अनुग्रह देने के लिए, दोनों के लिए वो समर्थ है, वो ज्ञानवंत है। गुणावगुण सेवक जनात आपन किमर्थ पहावे। तो सेवक अगर समझो बाबा की सेवा कर रहा है तो उसमें गुण या अवगुण, वो सही या गलत ये देखने का अधिकार हम साधारण भक्तों को कहाँ है। ऐसा ये एक ओवी है, आती है ओवी नंबर 140। तो यहाँ पे साफ हो जाता है कि बाबा हम सबको ये बता रहे हैं कि अगर कोई मेरी सेवा कर रही है या कर रहा है, वो अगर अनुत्तम सेवा भी है, अगर वो
सेवा लाजमी भी नहीं है, तो लेकिन मैं उसको सहने के लिए सामर्थ्यवान हूं ना, तो तुम क्यों मतलब उसमें आक्षेप कर रहे हो, तुमको उसको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। ये बात बता करके बाबा की करुणा साफ झलकती है ये कहानी में कि कितने दयालु थे वो। जब कोई सेवा कर रहा है तो वो सेवा को सिर्फ सेवा की तरह ही लेते थे, उसमें क्या सही है क्या गलत है ये देखना ही नहीं चाहते थे बाबा, और वही वो सीख हमको भी दे रहे हैं। अब ये है बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि चरित्र बयान करता है। ये लीला उन्होंने की है तो ये वो भी डाल करके, ये लीला का सीधा सीधा मतलब तो यही है। लेकिन अब जो तुम्हारा सवाल था कि क्या फिर सभी भक्तों ने इससे यही सीखना है क्या, बराबर, तो क्या ऐसी ही सेवा होनी चाहिए? समझो जिसका भी कोई गुरु है तो क्या इसी तरह का सेवा हमेशा करता रहना चाहिए? क्या ये यही सीख देती हैं? तो अगर भक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर इसका जो समीकरण है वो बदल जाता है। सबसे पहले तो अध्याय नंबर 43 से एक ओवी है जिसमें मतलब हेमाड़ पंत कहते हैं, परब्रह्म सगुण मूर्ति, परब्रह्म सगुण मूर्ति दैवे अस्ता उषागती, खर्या कार्याची ओवनी विस्मृति विनोदी प्रीति दरियेली। तो ये वो भी क्या कह रही है? परब्रह्म सगुण मूर्ति, साक्षात सगुण ब्रह्म हमारे सामने सशरीर खड़े हैं, और दैवे अस्ता उषागति मतलब मेरे सिरहाने खड़े हैं, वो इतने करीब है मेरे बाबा, वो सगुण मूर्ति परब्रह्म का साक्षात अवतार मेरे सामने खड़े हैं। लेकिन सच्ची सेवा, सच्ची जो मकसद है हमारे बाबा के करीब होने का, मतलब सच्चा मकसद क्या है? वो ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए वो बोल रहे हैं खरे कार्याची होवनी विस्मृति। लेकिन उसका हम लोगों को जैसे मानो विस्मृति हो गई, हम लोग वो मेन जो पर्पस ऑफ लाइफ है हमारा बाबा को लेकर के, वो पर्पस ऑफ लाइफ के प्रति हम कभी भी सजग नहीं रहे, और विनोदी प्रीति दरिये हम लोग खाली मजाकाना अंदाज में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, वो हमारे करीब रहने के बावजूद। अब देखो ये भी एक ओवी है ना जो बिल्कुल ये अध्याय के विपरीत जाती है। बराबर। तो अब सवाल ये है कि कौन सा ले फिर? एक तरफ बाबा बोल रहे हैं कि मैं उनका सेवा को वो जैसा चाहे वो ऐसा करें, मैं उसको स्वीकारने में समर्थ हूं, मैं उसको सहन करने में समर्थ हूं। एक तरफ वो ये बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ 43 अध्याय का ये बिल्कुल यही मस्कराना अंदाज के लिए बिल्कुल विपरीत ओवी है। तो ये जो ओवी है अध्याय 43 का, 43 बाबा का समाधि का अध्याय है। और 43 अध्याय में वो जो पछतावा है ना कि हमने जीवन भर आपके सानिध्य में रह करके भी आपका सगुण रूप का दर्शन हमको 24 घंटा होता रहा, हम आपके द्वारका माई में 24 घंटा हम समय बिताते रहे, लेकिन हम सिर्फ मजाक में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। हमने कभी गंभीर होकर के हमारा पर्पस ऑफ लाइफ को हम कभी समझ ही नहीं पाए। वो दर्द है ये ओवी में, वो पछतावा है ये ओवी में। तो अगर भक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर ये ओवी का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो ये अध्याय में जो आया है ना लीला, वो बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये दृष्टिकोण अलग अलग है। जैसे कि ये लीला को अगर हम दूसरे अगर उदाहरण से अगर हम समझना चाहे तो एक दूसरा उदाहरण है जो रामायण में शबरी थी। शबरी अनंत जन्मों से जैसे मानो प्यासी थी राम के दर्शन की। वो उस जन्म में भी सालों साल मतलब वो राह देखती है कि मेरे राम कब आएंगे, और वो हमेशा हर दिन सुबह उठ करके वो फूलों को बिछाना कि राम जी अगर आएंगे तो इसी राह से चल के आएंगे। और फिर मैं तो वन में रहती हूँ तो ये फल ही दे सकती हूँ, लेकिन बेर खिलाना चाहती हैं, लेकिन वो बेर भी कहीं खट्टे तो नहीं निकलेंगे। मैं जो बेर दूंगी मेरे मालिक को वो कहीं खट्टे तो नहीं निकलेंगे, तो मैं पहले उसको चख के देखती हूँ। तो हर बेर को चक के वो जो मीठे हैं सिर्फ वो खाली बेर को अलग रखती है, ताकि मैं मेरे मालिक को सिर्फ मीठे बेर ही खिलाऊं। ये भावना थी। लेकिन वो जब कर रही है तो उसको ये अंदाजा तक नहीं है कि मैं झूठन खिला रही हूँ मेरे मालिक को। लेकिन वो झूठे बेर भी राम उतने ही प्रेम से खाते हैं जितने प्रेम से बाबा यहाँ पे मौसी बाई का वो सेवा स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये उनका बड़प्पन है, ये उनकी करुणा है, उनकी दया है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, अगर हम भक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये कहानी को देखते हैं तो फिर इसी अध्याय का 2 ओवीज हैं, मैं वो 2 ओवीज लेता हूं तो और ज्यादा साफ हो जाएगा कि भक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर ये अध्याय को, ये लीला को कैसे लेनी चाहिए। तो वो 2 ओवीज है इसी अध्याय का, ओवी नंबर 110 एंड 111। 110वां ओवी कहती हैं, साईचे हे निष्कपट प्रेम। जैसे शबरी के प्रति भगवान राम का प्रेम था,
साईंचे ही निष्कपट प्रेम देवुनी घेती सेवा अनुत्तम। वो निष्कपट प्रेम दे रहे हैं और बदले में अनुत्तम सेवा ले रहे हैं। अनुत्तम का मतलब होता है जो उत्तम नहीं है, जो बेहतर नहीं है, जो सही नहीं है सेवा, लेकिन वो अनुत्तम सेवा ले रहे हैं निष्कपट प्रेम दे करके। कीते निज स्मरण अविश्रम घड़ो हो क्षेम बक्तास। और मकसद क्या है मालूम है उस सेवा लेने का? कि उनको अविराम मेरा स्मरण बना रहे, हमेशा इनका जो जीवन है वो मेरे स्मरण में ही बीतता रहे। भले ही वो ऐसी सेवा जो अनुत्तम है वो अगर वो भावना से भी करते रहें, लेकिन कम से कम मेरे स्मरण में कर रही है ना, मेरे लिए कर रही है ना, चित्त में मुझको बसा के कर रही है ना, उसका प्रेम पवित्र है। खाली सेवा अनुत्तम है तो मुझे वो उसकी मंजूरी है, मैं अपनी तरफ से मैं उसको जीवन भर सहने के लिए तैयार हूं, ऐसे सेवा को वो ये बोल रहे हैं। और फिर बोलते हैं आपुली तपश्चर्याति किति, 111वां वो भी, आपुली तपश्चर्याति किति जेणे लादा भी संत संगति। हमारी हमने ऐसे कौन से झंडे गाड़े हैं जन्मों से जो हमको इतने मतलब साक्षात सगुण पर ब्रह्म का हमको मतलब सत्संग मिले, संगत मिले। फिर वो बोलते हैं परिसाईच दीन वत्सल निश्चिति उपेक्षी न बक्ताते। लेकिन सदगुरु साईनाथ ही मतलब वो दीन वत्सल है कि वो भक्त कैसा ही क्यों ना हो लेकिन उनकी उपेक्षा नहीं करते हैं। तो ये दो में उन्होंने क्लियर किया कि उनकी भावना क्या है ऐसे लोगों के प्रति। लेकिन अभी जो तुमने सवाल पूछा, तो क्या हम सब ने मतलब ये अध्याय से क्या यही लेना चाहिए कि हम जैसा चाहे वैसा हम सेवा कर सकते हैं? देखो वैसे भी बाबा के 11 वचन में एक वचन तो जैसे मानो हर भक्त के हाथ में बाबा ने ब्रह्मास्त्र ही थमा दिया है कि जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। उसका हवाला लेकर के अगर कोई भक्त मनमाना तरीके से अगर सेवा करना भी चाहे तो बाबा की तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। उल्टा ऐसे लोगों अगर कोई रोकना चाहे तो बाबा ने वो कितना गंभीर लीला दिखाया सटके का, वो तो ये अध्याय में उन्होंने तो उसको प्रकट ही कर दिया है। लेकिन फिर भी भक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मौसी बाई की सेवा ऐसी है इस अध्याय में, तो इसी चरित्र के 35वें अध्याय में बालाराम पाटिल निवासकर करके हैं, बाबा के ही भक्त है, उनकी भी एक सेवा है। वो क्या करते थे कि बाबा जिस रास्ते से उनका गुजरना होता था, वो चाहे चावड़ी हो द्वारका माई से या फिर द्वारका माई से नंदादीप हो, बाबा ज्यादातर बस इन्हीं रास्तों पे वो घूमते थे। मतलब अगर कभी जाना होता तो उन रास्तों को वो झाड़ते थे कि मेरे बाबा के पैर में कांटा कंकड़ ना लगे। वो एक सेवा है। तो हम ऐसे भक्त अभी हमको क्या लेना है, अब वो हमारे ऊपर है। तो बालाराम पाटिल निवासकर की भावना को माइंड में रख करके हम वैसा सेवा करना चाहते हैं, या फिर मौसी बाई की तरह जो है वो जिस तरह से सेवा कर रही है पेट को मसल करके, हम वैसा सेवा करना चाहते हैं। अब वो हर भक्त को अपने अपने ढंग से इसको सोचना होगा। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगा, उसमें ज्ञानेश्वर महाराज अपनी गुरु भक्ति के बारे में कहते हुए कहते हैं कि मेरे गुरु निवृत्तिनाथ के प्रति मेरी सेवा भाव कैसी है मालूम है कि अगर मेरे गुरु अगर बिना चप्पल के अगर चलते हो तो मैं उनके लिए पादत्राण बन जाऊंगा। उनको अगर गर्मी लगती होगी तो मैं उनके लिए छवर बन जाऊंगा। अगर मार्तंड का सूर्य अगर ज्यादा धूप देता हो तो मैं उनके लिए छाता बन जाऊंगा। वो अगर कभी सोना चाहे तो मैं मखमल बिस्तर बन जाऊंगा। सुगंधित हवा बन करके उनके सामने लहराऊंगा। मैं पूरी प्रकृति बन जाऊंगा सिर्फ मेरे गुरु की सेवा के खातिर। तो ये भी एक तरह का सेवा है। तो अभी सवाल ये है कि फिर हमको किस तरह की सेवा करनी चाहिए। असल में यहां पे ये अध्याय में जो मौसी बाई की सेवा है ना, वो सेवा अतिरेक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन बाबा के दृष्टिकोण से देखा जाए, बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनकी करुणा की कोई सीमा ही नहीं है। वो जो उन्होंने सटका की लीला इस अध्याय में दिखाया है। लेकिन है ना, अगर अनुत्तम सेवा कहा है ना, अगर वो वर्ड को मैं अगर पकड़ूं, वो वर्ड का अगर हवाला देता हुआ अगर फिर मैं इस लीला को अगर मैं खोलना चाहूं तो इसका एक बहुत ही अलग डायमेंशन भी निकलता है। जैसे बाबा मानो ये लीला के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं
कि ऐसे कई भक्त मेरे दरबार में आते हैं जो उतने सात्विक नहीं होते हैं। वो बड़े मुश्किल से मेरे दरबार में आते हैं, मेरी रोशनी के दो बातें सुन पाते हैं। तो फिर अगर उनमें अगर थोड़ी बहुत ऐसी तामसिक सेवा की भाव हो तो अब भी वो चलेगा, लेकिन वो मेरे दरबार में आके तो बैठते हैं। उसी बहाने मेरे दो शब्द, ज्ञान की रोशनी के दो शब्द उनके कानों में तो जाता है, उनका जीवन परिवर्तन होने की संभावना है। तो ऐसे लोगों को टोका मत करो, ये भाव है उसके पीछे। और दूसरी बात, मैं अगर वो अनुत्तम शब्द को मैं अगर दृष्टिकोण में लूं तो फिर उसके बाद मैं ये व्याख्या दे रहा हूं इसकी। तो वो ये बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो खंबे जैसे होते हैं, मतलब इतने जड़ बुद्धि के होते हैं। तो मुझ में उनमें चेतना भरने के लिए खुद के ऊपर वो इतनी पीड़ा लेनी पड़ती है, तब जाकर के मैं उनमें रोशनी भर सकता हूं। तो तुम मेरे काम में भी अड़थला ला रहे हो, ये भी बता रहे हैं वो भक्त को। तो वो अगर खंबे जैसी जड़ बुद्धि वालों में अगर ज्ञान की रोशनी भरनी है तो मुझे मरना ही होगा, मुझे इतना सहन शक्ति दिखानी ही होगी, तब जाकर के मैं इनमें वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वो रोशनी भर सकूंगा। वो ये भी बता रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि वहां पे उन्होंने अनुत्तम सेवा कहा है। तो बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी करुणा की तो कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन अगर भक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर वो जड़ खंबे में, वो जड़ बुद्धि में अगर मुझको ज्ञान वैराग्य का अगर रोशनी भरनी है तो फिर मुझको इतना तकलीफ से गुजरना ही होगा। तो तुम मेरे बीच में भी मत आओ, ये भी बोल रहे हैं। तो ये सब मिलकर के लीला है। जय।